चंपई सोरेन हाय 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 हाय। जेएसएससी घोटाले का जांच सीबीआई से कराना होगा। झारखंड सरकार हाय हाय हाय। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन फिर से भाजपा विधायकों का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिला। भाजपा विधायक लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते दिखे। वहीं जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बांग्लादेशी घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर भी राज्य सरकार को घेरा। सरकार ने तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है पहले जेपीएससी पे घोटाला किया और अभी ये जानते हुए दागी लोगों को जो है एजेंसी बनाया गया, जिनको कि बिहार में और कर्नाटक वगैरह में डिबार किया गया है। तो ये तो सरकार ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा है पैसा कमाने के लिए, इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इसका जांच सही तरीके से हो। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दबाव सरकार पर बनाएंगे कि इस घोटाले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। क्योंकि सरकार तो जी जान से चाह रही है कि किसी तरीके से घोटाले पर पर्दा डाले। आज जो जेपीएससी में जो घोटाला हुआ उसका सरकार ने क्या फलाफल निकाला, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसपे इस सरकार का से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में न्यूट्रल एजेंसी से जांच करवाना सर्वश्रेष्ठ होगा। एक अलग विषय होता है और उसको खर्च करना एक अलग विषय होता है। तो जो पिछले 4 सालों में इस सरकार ने जो हासिल किया है वो इस साल 54% इनका अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट है। जनवरी तक इन्होंने बजट का 54% इस्तेमाल किया है। अब हम लोग मार्च लूट की ओर अग्रसर है। बचा हुआ जो 45% है वो मार्च लूट के भेंट चढ़ेगा। तो जो सरकार पैसा खर्च नहीं कर सके वो कितना भी अच्छा बजट लेके आएगी, उसका फायदा क्या होगा। लेकिन एक और भी विषय है कि जो लोक लुभावने वादे इन्होंने किए थे, नौकरी देने का, ऋण माफ करने का, उन सब पर बहुत ही स्लो प्रगति अभी देखने को मिल रहा है, बहुत धीमी प्रगति है। तो जनता को कोई लाभ इनके किसी भी बजट से होने वाला नहीं है। सोसाइटी जांच सफिशिएंट है, अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे मूव करेंगे। नहीं, मैं पत्रकार मित्रों से जानना चाहता हूं कि 1 महीना हो गया और 1 महीने में भी प्रश्न पत्र का लीक करता कौन है, कहां से लीक हुआ, वहां तक शासन और प्रशासन, राज्य की जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार, आरजेडी सरकार नहीं पहुंच पाई है। आखिर 1 महीना बहुत होता है। तो आप कह रहे हैं कि हमें एसआईटी पे भरोसा है, राज्य की जनता को और झारखंड के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते ही न्याय होगा। और हम इसलिए कहते हैं कि सीबीआई जांच कराइए। अगर सीबीआई जांच हो जाएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्याय होगा। देखिए, 1 महीने में इन लोगों ने रफा दफा करने के लिए दर्जनों अधिकारी जो एसआईटी में थे उनका तबादला कर दिया। आखिर क्यों तबादला किया? जब तबादला किया, अब नए अधिकारी आएंगे तो नए सिरे से जांच होगी। नए सिरे से जांच होगी तो आप ही बताइए कि और विलम्ब होगा कि नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, राज्य सरकार, अगर चंपई सरकार ईमानदार है, जेएमएम सरकार ईमानदार है, कांग्रेस सरकार ईमानदार है, तो आपको क्या परेशानी है सीबीआई जांच कराने में? आप सीबीआई जांच करा लीजिए, आप घोषणा करिए, निर्विघ्न सदन चलेगा, आपको भरोसा दिलाते हैं। कर रहे हैं क्योंकि सारे की सारी एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड है और एजेंसी यदि ब्लैकलिस्टेड है तो जो निविदा कमेटी थी उन्होंने कैसे चयन कर लिया उन ब्लैकलिस्टेड कंपनीज का, ये अब सरकार को जवाब देना होगा। उदाहरण के तौर पर बिनसेस, जिसने जेएसएससी जेई की परीक्षा ली, वो ब्लैकलिस्टेड है। सतवत इन्फोटेल, जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा ली और उसके साथ साथ अभी पीजीटी की परीक्षा ली, वो ब्लैकलिस्टेड है। इतना ही नहीं, जेपीएससी 7 से 10 जिस कंपनी ने एग्ज़ाम लिया आईसीएन, वो पटना में बिहार में ब्लैकलिस्टेड है। तो क्या कारण है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनीज़ को सरकार यहाँ हायर करती है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर ब्लैकलिस्टेड कंपनीज़ को हायर करती है और एसआईटी की जो जांच है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी तक ही रहेगी। लेकिन एजेंसी किस प्रकार निविदा में आती है और निविदा पास कर जाती है, इसकी जांच तो सीबीआई करेगी। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज सरकार बजट पेश करेगी। कितनी उम्मीदें आप देखिए, मुझे कोई आज मैंने पेपर में देखा कि सरकार का पैसा सरेंडर होने वाला है, 55% ही उन्होंने अभी तक खर्च किया है। सरकार जो है ये टाइम पास कर रही है और 4 साल इन्होंने टाइम पास किया है और आने वाला 1 साल भी ये टाइम पास करके ही निकालेगी। मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि नया कुछ सब्सटेंशियल
क्षेत्र की जनता के लिए होगा। सरकार सिर्फ बहानेबाजी करेगी, सिर्फ बातें करेगी और भाषण देगी। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष का JSSC CGL प्रश्न पत्र लीक की CBI जांच की मांग पर कहा कि जिस तरीके से भाजपा वाले CBI जांच की मांग कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनके बीच से ही किसी ने प्रश्न पत्र लीक किया है, क्योंकि उनके अंदर काफी गुटबाजी है। क्या ऐसा अभी भी सीबीआई जांच पर ही अटके हुए हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई से कम और मंजूर नहीं है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो। बड़ी गुटबाजी है भाजपा में। हो सकता है कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो, इसलिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ आयातित लोग बहुत आ रहे हैं, इम्पोर्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जो आज तक भाजपा को सींचते आए हैं, लगता है कि उनमें किसी तरह की नाराज़गी है। जो पुराने भाजपाई हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम ही लोग भाजपा की नींव रखें, तो इसमें तो मुझे भी शक की बू आ रही है। सर वो कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, किंग पिन पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर लीक मामले में किंग पिन कौन है। इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। किंग पिन क्या होता है हमको नहीं पता। किंग पिन अरे भाई, जो लोग इसकी साजिश किए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर आउट कराने का काम किया, बेचने का काम किया, अभी बिहार से भी लोग पकड़े गए, तो ये क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो कहे कि अगर ये मांग करना शुरू कर दें कि सारी राज्य की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी को बंद कर दिया जाए। इनको सिर्फ भरोसा है, तो जैसे इनकी कठपुतली के रूप में केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, तो उनकी सिर्फ उस पर भरोसा है। इनकी भी तो सरकार थी, इनके समय में स्टैटिक जांच नहीं होती थी। जी, सरकार का अंतरिम बजट आने जा रहा है, कैसा होगा? निश्चित रूप से सरकार के जितने भी बजट आए हैं इन 4 वर्षों में, ये पूरी तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके हमारा बजट रहा, जिसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि की बात हो, या और भी जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारा ग्रीन कार्ड की बात हो, नीलांबर पीतांबर योजना की बात हो, हर तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके। और आप देखे होंगे कि अभी हमारे राज्य में हमने एक इतिहास कायम किया है कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है। नई सड़क अलग से, जो हमारी जर्जर सड़कें थी 15,000 किलोमीटर। तो ये सब इसी सोच के तहत बजट में आप देखेंगे कि और भी हम झारखंड को कैसे समृद्ध बना सके, और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड वासियों को हम जिनके लिए ये राज्य का निर्माण कराया गया, उनको उनका हक अधिकार दिला सकें। आपको बता दें कि काफी गर्म माहौल में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट रखेंगे। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।